Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah, I'm also good. So once again, welcome back to the channel Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. Okay, students, we are going to continue the same question number 6, जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था पार्ट नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 4 पे. ठीक है, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 से. ओके, पार्ट नंबर 5 is, sorry, there is a written mistake. This is part number 5, that Z1 into Z2. ठीक है, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. Z1 डॉट Z2 कंप्लीट कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट. अच्छा देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो जो हमने जहाँ पे पार्ट नंबर 4 पे खत्म किया था, तो पार्ट नंबर 4 कुछ ऐसा ही था, बस थोड़ा सा एक साइन का डिफरेंस था. अब वो साइन का डिफरेंस क्या था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो वहाँ पे क्या था? प्लस. लेकिन बाकी सारे सेम स्टेप्स होंगे, जस्ट प्लस की जगह जो हम जहाँ प्लस करते थे उसकी जगह हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो इसका मतलब है भाई कोई टेंशन वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं. पूरा डेटा वैसा का वैसा ही लिखा हुआ ऑलरेडी. देखें, सारी चीजें मौजूद है. जेड वाली भी, खैर जेड से तो हमें कोई सरोकार ही नहीं है क्योंकि Z1 Z2 की है, तो इसलिए Z1 भी मौजूद है, उसका कॉन्जुगेट भी, इसी तरह से Z2 और उसका कॉन्जुगेट भी. ठीक है भाई, तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इस साइड से. तो भाई क्वेश्चन हमारे पास है Z1 into Z2 कंप्लीट कॉन्जुगेट. सेम वही प्रोसेस है. इसका मतलब क्या है? पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज Z1 into Z2 और उस पूरे का कॉन्जुगेट. यही है ना? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट का मतलब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट की बारी आएगी. ओके भाई, फॉर मल्टीप्लीकेशन वी टेक Z1 into Z2 इक्वल्स टू. अब Z1 की वैल्यू लिखनी है, ना ही उसके कॉन्जुगेट की. उस कॉन्जुगेट की गलती से नहीं लिखनी, क्योंकि अभी जस्ट हमने दोनों के सिंपल वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है. तो देखिए, Z1 की वैल्यू ये रही 3 minus 2 iota, and what is Z2? Z2 is 2 plus 3 iota. ठीक है, बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या होता है. मल्टीप्लाई करने का रूल सबको पता है. पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, फिर -2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी, और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. अब देखिए 3 2 जा, पहले 3 को 2 से, 3 2 जा 6, फिर 3 की बारी 3 से, 3 3 जा 9, और साथ में आयोटा भी लगा हुआ है तो आयोटा भी आ जाएगा. अब माइनस, जबकि ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, तो -4 आयोटा, क्योंकि आयोटा भी है तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, और 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर. आई थिंक बात खोपड़ी में आ गई होगी कि किस तरह से किया. ओके भाई, नाउ इट विल बी 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा -6, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बचपन से जानते हैं आप लोग, दैट इज -1. ठीक है, तो इसी तरह से अब ये जो माइनस माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और ये किसका 6 हो जाएगा? प्लस का 6, और आयोटा यहाँ से गायब. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे इसको एडिट करके +6 कर देता हूँ. अच्छा, आप लोग एग्जाम में प्लीज ऐसा मत करिएगा, आप लोग एक स्टेप आगे करिएगा. ठीक है, मैं तो शॉर्टकट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं ऑलरेडी यूज कर सकता हूँ उसको. बट अगर आप लोग के पास कोई पेज है, कोई ये नहीं कि आप लोगों ने उस पर रिमूवर फेर के और फिर उसको बाद में दोबारा एडिट कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई. आप लोग के लिए ये चीज नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं. रियल नंबर्स आपस में मिल जाएंगे और ये वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे. तो 6 + 6 क्या होता है भाई? 12, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. बट साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है.
नंबर को माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, और साथ में आयोटा। तो भाई ये हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z2, ठीक है। अभी तक तो हमने ये फाइंड, अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो Z1 इंटू Z2, जो इसका आंसर आएगा इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा किसका, आयोटा वाले पार्ट का। सो इट विल बी 12 माइनस 5 आयोटा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। दिस इज, ये क्या हमारे पार्ट 1, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब बारी आती है Z इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड। तो भाई राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 को कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे आसानी की बात ये है कि मैंने दोनों के कॉन्जुगेट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये Z1 का कॉन्जुगेट है और ये हमारे पास किसका कॉन्जुगेट है, Z2 का कॉन्जुगेट है। सो इट मींस देयर इज नो नीड टू टेक अगेन, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। Z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, कॉन्जुगेट की, नॉट Z1। तो Z1 की कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, यही है ना। और Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है 2 माइनस 3 आयोटा। चलो भाई अब दोबारा से फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 आयोटा, फिर 2 की बारी है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, अगेन इट विल बी -1। तो -1 और -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और 6 प्लस 6 क्या हो जाता है, अगेन 12 और ये -9 प्लस 4। अब देखो माइनस प्लस अगेन माइनस होगा, बट अब साइन क्या होगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे साइन किसका आया था, प्लस का, देखिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, प्लस। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो आपने यहाँ भी माइनस लगाना है, बट नंबर माइनस होंगे। 9 में से 4 गए 5 आयोटा, और देखो अगर आप गौर फरमाएं देन वी गॉट द सेम आंसर। ये है हमारे पास जी पार्ट नंबर 2, और आपने सेम आंसर क्या है इसका वेरीफाई कर दिया। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं दैट, कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, यही लिख देते हैं, दैट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 क्या है, हाँ वो डिवीजन वाला था जिसमें हमारे पास Z1 अपॉन Z2, पहले वो कह रहे हैं इन दोनों को कंप्लीटली सॉल्व करो फिर कॉन्जुगेट लो पूरे का, देन इक्वल्स टू आना चाहिए किसके, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वैसे का वैसे ही है, बस फर्क क्या है, हमने प्लस वाले मल्टीप्लिकेशन वाले सारे ट्राई कर लिए। अब जो बारी आ गई वो किसकी आ गई, डिवीजन वाले की, कि डिवीजन वाले को हमने किस तरह से करना है। तो भाई इसका मतलब तो समझ ही गया होगा, Z1 upon Z2, that means firstly you have to divide Z1 by Z2, आपने डिवाइड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर कॉन्जुगेट लेना, और इन दोनों में अलग अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करना है। So first we take left hand side again, left hand side that is Z1 upon Z2। पहले मैं Z1 upon Z2 को सॉल्व कर रहा हूँ फिर कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है, अभी मैं पूरी साइड को सॉल्व नहीं कर रहा। ओके भाई, एज वी नो द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2, Z1 इज 3 minus 2 आयोटा, तो Z1 की जगह मैं लिखूंगा 3 minus 2 आयोटा अपॉन, और Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 2 plus 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 plus 3 आयोटा, जिसकी वैल्यू जहाँ पे उधर लिख दी मैंने। नाउ एज यू नो द रूल के भाई मैंने आपको बचपन में एक चीज बताई थी कि जब भी डिवाइड में आयोटा आप देखें
तो उसके साथ हम ले लेते हैं दुश्मनी मूल। किस तरह से दुश्मनी? दुश्मनी इस तरह से होगी कि हमने नीचे से आयोटा को किसी ना किसी तरह से हटाना होता है, और उसको हटाने के लिए मैंने एक और रूल बताया था कि आपने उसी नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बिकॉज दिस इज द मैथ्स रूल कि अगर आप खुद से कोई चीज कराते हैं उसको बैलेंस करने के लिए उसकी ऑपोजिट भी वही चीज करनी पड़ती है। तो इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट है डिवीजन, प्लस का ऑपोजिट है माइनस। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ओके। सो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है भाई? 2 माइनस 3 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट फॉर बैलेंसिंग वी नीड टू डिवाइड एज वेल द सेम वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों अगर कट जाए तो वही का वही बचता है, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही हमारी मैथ से कहती है। ओके भाई, सो इट विल बी z1 अपॉन z2। ये हो जाएगा आपके पास। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन वी गेट z1 इंटू z2। अच्छा, वैसे आप लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, लेकिन मैंने z1 और नहीं बल्कि तो सॉरी इसका कॉन्जुगेट है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6। ठीक है, अच्छा मैं समझ रहा था शायद यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो प्लस वाली वैल्यू थी, माइनस वाली है। तो 3 2 6, देन 3 3 माइनस 9 आयोटा, देन माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 4 आयोटा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 2 3 6। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा -1। ठीक है, -1 हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर ये स्टेप समझ में ना आए तो इसको देख लीजिएगा वापस से एक बार, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, उनमें सिर्फ साइंस का डिफरेंस हो, लाइक देयर इज अ प्लस साइन एंड देयर इज अ माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बट दोनों वैल्यूज सेम है, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करें a + b इंटू a - b, जो आपके बचपन में पढ़ चुके हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू a² - b²। तो a² क्या होगा? इसमें पहली वैल्यू, मतलब जो दोनों की पहली वैल्यू है वो यही है, तो a² में 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू कौन सी है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट है। नाउ इक्वल्स टू 6 - 6 क्या हो जाएगा भाई? 0। अच्छा, 6 - 6 तो पूरा ही कंप्लीट 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास? -13 आयोटा अपॉन क्या बचा यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया 4, और -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था? -1, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -13 आयोटा अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, सो आवर आंसर विल बी माइनस आयोटा। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कह देते हैं 1। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया, बल्कि कंप्लीट सॉल्व हो गया या नहीं हुआ? अरे हाँ, इसका कॉन्जुगेट भी तो लेना है ना। ठीक है, अभी इसका कॉन्जुगेट लेना बाकी है भाई। तो ये हो जाएगा भाई z1, अभी तो हमने z1 अपॉन z2 निकाला सिर्फ, अभी उसका कॉन्जुगेट लेना बाकी है। सो इट मीन्स अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये माइनस आयोटा तो किस में चला जाएगा? प्लस आयोटा में। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो सिर्फ आयोटा हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका क्या है? पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद, ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए। ओके भाई, अब इन दोनों के कॉन्जुगेट को हमने क्या करना है? डिवाइड। दोनों के कॉन्जुगेट अलग अलग से मैंने पहले से लिए हुए हैं,
Z1 को कॉन्जुगेट किया है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ओके, नाउ Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है 3 + 2 आयोटा अपॉन, और Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको अगेन क्योंकि नीचे आयोटा आ गया उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा इसी के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। सही है, जैसा यहाँ पे किया था वही सेम काम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके भाई, नाउ इट विल बी 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, नाउ 3 × 3 9 आयोटा, फिर 2 आयोटा × 2 + 4 आयोटा और प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब -6 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट -6 लिख देता हूँ क्योंकि +6 आयोटा स्क्वायर बन रहा था तो -6 ही बन जाता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b a - b, सॉरी a - b × a + b इसके इक्वल हो जाएगा a² - b²। सो इट मीन्स 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन 6 and 6 will be cancel out। क्या बच रहा हमारे पास 13 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस +9। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, क्या आंसर आ गया इसका 13 आयोटा अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल आउट। अब देखें जो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है वो क्या आ गया आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 2। सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, it is verified that left hand side equals to right hand side। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है भाई, सो आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी अगर कोई इशू हो बट तो वही से मेरी बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसको एंड करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देता रहता हूँ। तो इस क्वेश्चन से भी मुझे कुछ टिप्स याद आई हैं, वो ये है कि ये जो सिर्फ पार्ट है ना ये सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं होता। अब जैसे इसका पार्ट नंबर 1 था, आपको याद होगा, पार्ट नंबर 1 हो गया 2 हो गया, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं ये MCQs में पूछी जाती हैं। तो बजाय आप वहाँ पे पूरी वैल्यू लेके चेक करो उसको प्रूव करो कि हाँ यार ये इक्वल होता है नहीं होता, MCQs में ऑप्शंस दिए होते हैं ना कि यहाँ पे किसके इक्वल है, 4 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ऑलरेडी प्रूव की भी होंगी। अगर आप लोग की प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी सो इट मीन्स दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, फटाफट से विदिन सेकेंड्स, विदिन 5 सेकेंड्स इवन यू विल गिव द आंसर कि भाई इसका ऑप्शन ये होगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा रखें और एटलीस्ट इसके जो पहले 2-3 पार्ट्स हैं उनकी कंडीशंस को याद कर लें कि कौन किसके इक्वल होता है, कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल होती है। ठीक है, बजाय आप एग्जाम में उसको कोई भी वैल्यू सपोज करके प्रूव करते रहो, बहुत लंबी हो जाती है। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत स्मार्टली इस पे काम कर पाएंगे। तो बस ये मेरी छोटे से टिप थी, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है और फॉलो भी करना है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।